जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था न्यूट्रिशन। हमने उस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप देखे थे। उसके बाद हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फ़र्क देखा था। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने ओरल कैविटी को देखा था। ओरल कैविटी में स्वेलिंग क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, सलाइवा क्या होता है, कौन कौन सी फूड इधर डाइजेस्ट होती है। फिर हमने फेरेंस और एसोफेगस को देखा था। एसोफेगस में जो मेन फिर जो हमारे पास मेन क्वेश्चंस थे वो थे कि ग्लोटस क्या होता है, एपिग्लोटस क्या होता है, विंड पाइप क्या होता है, फूड पाइप क्या होता है। ठीक है, एसोफेगस की लेंथ कितनी होती है। फिर हमने स्टमक को देखा था। स्टमक में जो हमारे पास मेन क्वेश्चन थे वो थे कार्डिक एंड क्या होता है, पाइलोरिक एंड क्या होता है, कार्डिक स्फिंक्टर क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, पेप्सिन और पेप्सिन में क्या फ़र्क है, एचसीएल का क्या किरदार है हमारे पास, और जो हमारे पास म्यूकस है वो क्या अमल करती है, क्या किस तरह वो मैदे की दीवारों को बचाती है एचसीएल से। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उससे नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हमारे पास 3 हिस्से होते हैं, डोडिनम, जेजुनम और इलियम। फिर हमने देखा था कि ये इनमें से कौन कौन सी सिक्रेशन आती है, रोल ऑफ लिवर क्या है, रोल ऑफ पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, और बाइल वगैरह में क्या क्या होता है। फिर हमने उससे नेक्स्ट लेक्चर में अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखा था कि फूड किस तरह अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो आज के लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन को स्टार्ट करेंगे और इसे इंशाल्लाह ख़त्म भी करेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर तक आने से पहले मैं आपको पीछे वाला तमाम बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि हम असल में कर क्या रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं। तो असल में हम पढ़ रहे हैं जी कि खुराक को हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, मुंह में किस तरह लाते हैं, फिर तमाम सेल्स उनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं, यानी कि खुराक को जिस्म के अंदर लाना। फिर जब हम खुराक को जिस्म के अंदर लाते हैं ना तो वो खुराक के बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, तो उन्हें ना हम छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ते हैं ताकि सेल्स उन्हें यूज़ कर सके। तो उसको जिस चीज़ में तोड़ा जाता है या जिन जिन सिस्टम में तोड़ा जाता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास 2 चीज़ों पर मुश्किल है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब खुराक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ दी। फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो खुराक को हमने छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा ना वो सिर्फ अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है। उसे हमने सेल के मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स जैसे कि बालों के सेल्स, कान के सेल्स, आँख के सेल्स, पाँव के सेल्स तक पहुँचाना है। तो उसको पहुँचाने के लिए हमें उसे डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाकर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून वाले सिस्टम में लाना होगा ताकि हार्ट से पंप करके जिस्म के तमाम हिस्सों में भेज सके, क्योंकि खून ही वह चीज़ है जो तमाम सेल्स तक पहुंचती है। तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहता है इस अमल को जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को उठाया जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में डाला जाता है, इसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हमारे पास तमाम जो अच्छे मटेरियल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पास या खुराक से जो हमने हासिल करना था वो तमाम सेल्स तक चली गई। अब जो बाकी खुराक बच गई है, जो गंदे मादे बच गए हैं, उनका क्या करना है आज हम उधर से स्टार्ट करेंगे कि उनका क्या करना है। ठीक हो गया, ये देखें आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तमाम डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की यानी कि हमारे पास अमाइनो एसिड की, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और सिंपल शुगर की डाइजेशन के बाद और सब कुछ जो पानी डाइजेस्ट होता है उसके अब्जॉर्प्शन के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो मटेरियल हमारा जिसम डाइजेस्ट नहीं करता एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्सिस। कहता है कि तमाम चीज़ें जो डाइजेस्टेड होगी वो तो होगी अब्जॉर्ब। अब जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड रहेगी और थोड़ा और जो पानी रह गया वो पेरिस्टाल्सिस के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जिससे खुराक पीछे वाले हिस्से से नेक्स्ट हिस्से में आती है। पीछे से अगले हिस्से में किस तरह आती है वो मैंने आपको उसी तरह बताया था कि जिस तरह अगर हमारा टूथब्रश के वो टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो हम पीछे से धक्का लगाते हैं, वो पीछे से बंद होना शुरू होती है और आगे से खुलना शुरू हो जाती है। इस तरह मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मसल की होती है कि वो पीछे से बंद होते हैं और आगे से वो एलिमेंट्री कैनाल खुलती है, तो जो मटेरियल है वो आगे आगे मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो गई चली सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किधर आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो और हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं आगे हम पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है जी रेक्टम। सीकम क्या है? पाउच दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद कोलोन है, ये हमारे पास एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है और एक लास्ट वाला हिस्सा है रेक्टम। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर म्यूकस वाटर ऑफ मोर वाटर ओकर्स
फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो पानी की ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन है ना, जो पानी की ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। खुराक की ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन किधर होती है? खुराक की ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो हमारे पास पानी है, हम खुराक के साथ पानी भी पीते हैं ना, तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो किधर होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज एंड इज नाउ कॉल्ड फीसिस। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो से हमने तमाम पानी को अब्जॉर्व कर लिया, तो पीछे जो चीज़ रह जाती है वो सॉलिड रह जाते हैं, सख्त मादा रह जाता है, जिन्हें हम फिशेस कहते हैं। आप इसे इस तरह हम साफ समझ लें कि अगर हम पानी में रोटी मिलाई हुई है और हम एक बर्तन में रखा हुआ है और हम अब उस बर्तन में से पानी सारा निकाल लें, तो पीछे हमारे पास सॉलिड जैसे खुराक रह जाएगी, उसे हम क्या कह देंगे जी? फीसेस कह देंगे। ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज, वो मटेरियल जो अनडाइजेस्ट हुआ वो सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे कहते हैं जी फीसिस कहते हैं। द फीसिस कंटेन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। फीसिस में क्या क्या मुश्तमिल होता है? फीसिस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के टूटे हुए सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है तो उसके सेल भी तो टूटने हैं ना, तो वो भी इसमें मौजूद होते हैं। बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर, बाइल में जो पिगमेंट होते हैं वो अच्छे रहते हैं और वाटर मौजूद होता है, थोड़ा वाटर मौजूद होता है। फिशेज आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम, ये जो फिशेज है ये रेक्टम में स्टोर होती है, जो कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। ड्यूरिंग डाइजेशन फिशेज आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एंड्स। जब हमने खुराक को बाहर निकालना होता है तो वो किसके जरिए निकालते हैं जी? एंड्स के जरिए। जो हमारे पास फिशेज होते हैं उसे एंड्स के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड मटेरियल एंड सम वाटर, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्सिस। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जब वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो बाकी जो सॉलिड वाला हिस्सा बच जाता है उसे हम फिशेज कहते हैं। फिशेज में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं। तो जब हम फिशेज को डाइजेशन के जरिए बाहर निकाले तो वो किसके जरिए निकालते हैं जी? एंड्स के जरिए निकाल लेते हैं। ठीक है क्या? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा जी? लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में फिशेज किस तरह बनता है और फिशेज असल में है क्या। इसके बाद एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अपेंडिक्स क्या है? देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है ना सीकम, उसके एक साइड पर फिंगर लाइक उंगली नुमाया स्ट्रक्चर होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स काजेज सवेयर पेन। जब इस अपेंडिक्स में पेन दर्द होती है तो जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो बहुत दर्द खाता है, यानी जब अपेंडिक्स में हमारे पास इन्फेक्शन होगा तो इससे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज नॉट रिमूव्ड सर्जिकली इट कैन बर्स्ट एंड इन्फेक्शन में स्प्रेड इन अब्डोमेन। कहता है कि अगर हम उस अपेंडिक्स को जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन हुआ अगर हमने उसे सर्जिकली रिमूव ना किया तो ये फट सकती है और पूरे अब्डोमेन में क्या काज कर सकती है? इन्फेक्शन कोज कर सकती है। ठीक है। ये अपेंडिक्स हमारे पास एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन हुआ जी फीसिस क्या होते हैं, फीसिस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, हमारे पास एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया कंसेप्चुअली कि लार्ज इंटेस्टाइन का असल में क्या रोल है पूरे न्यूट्रिशन वाले सब्जेक्ट में और न्यूट्रिशन वाले हिस्से में। इसका काम सिर्फ क्या है, इसने जो वाटर की एब्जॉर्प्शन वो लार्ज इंटेस्टाइन में होनी है और उसके बाद फिशेस का बनना भी लार्ज इंटेस्टाइन में होना है। लेकिन फिशेस जो हमारे पास निकलती हैं वो किसके जरिए निकलती हैं? एंड्स के जरिए निकलती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर की समझ आ गई तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।